हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी और मैं रूपा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग एसएससी सीएचएसएल टियर 1 में इंग्लिश का जो सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी वेटेज ज्यादा होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। उससे पहले देखते हैं कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे, यानी कि जो ईच क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। राइट स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी एग्जाम डेट है वो है जुलाई 1 टू जुलाई 26, है ना। सो आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है प्रिपेयर करने का। चलिए फिर देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। स्टूडेंट, इंग्लिश में 3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। पहली है ग्रामर, दूसरी है वोकैबुलरी, ठीक है, उसके बाद आता है रीडिंग। ये 3 चीजें हैं जहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रामर में आपसे क्या क्या पूछे जाने वाला है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से करने हैं आपको। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब तो बहुत ही अच्छे से करना है ना। एडवर्ब, एडजेक्टिव से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है ना। प्रोपोजिशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोपोजिशन से आपसे एरर्स पूछे जाएंगे। और जो क्लोज टेस्ट होता है उसमें भी जो फिल्स आपको करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स के होते हैं, वो समटाइम्स प्रोपोजिशन के ही होते हैं। राइट, ये चीजें आपको ग्रामर में कवर करनी है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपसे ग्रामर में पूछा जाता है। तो कई बार स्टूडेंट इस टॉपिक के क्वेश्चंस गलत करके आते हैं, तो गलत नहीं करके आना है, बहुत अच्छे से कवर करना है। राइट, ये तो बात हो गई ग्रामर की। अब बात करते हैं वोकैबुलरी की कि वोकैबुलरी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट, इडियम एंड फ्रेजेस आपसे पूछे जाते हैं, है ना। इसके बाद इसी में हम बात करें तो फ्रेजल वर्ब्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, ये डेफिनेटली 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। सो ये वो टॉपिक हैं जो डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सो आपको प्रिपेयर करने ही है ना। इसके बाद अगर वोकैब की मैं बात करूं तो आपसे आर्टिकल्स, आर्टिकल्स तो आपका ग्रामर वाला सेक्शन हो गया। आर्टिकल आपको ग्रामर में कवर करना है ना। सो ये आपके वोकैब हो गई। इसके बाद अगर देखें हम तो रीडिंग वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, वोकैब में कई बार आपको क्वेश्चन मिस स्पेल्ड से भी मिलते हैं। मिस स्पेल्ड बोले तो कोई एक पर्टिकुलर वर्ड दिया होगा और उसकी स्पेलिंग गलत दी होगी, सो आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड चूज करना होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं और उनमें से एक करेक्ट होता है। राइट, सो ये आपका वोकैब का सेक्शन हो गया, ये आपका ग्रामर के टॉपिक्स हो गए। अब आते हैं हम रीडिंग के सेक्शन पे। सो रीडिंग में एज यू वेल नो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस बनेंगे। और ये काफी बड़ा पार्ट होता है आपके एग्जाम का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको आराम से काफी मार्क्स स्कोर करने को मिलेंगे। तो ये अगर आप कर लेते हो तो आप एक अच्छा नंबर अपना स्कोर में सिक्योर कर रहे हो। राइट, इसी के साथ क्लोज टेस्ट की बात मैं करूँ
उस टेस्ट में भी एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। इसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट आता है। जिसे दूसरा और नाम से जाना जाता है, यानी कि पैराजम्बल्स। So here are the sections and the points and the topics जो आपको इंग्लिश में डेफिनेटली कवर करने हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या करना है। आपको 3 सेक्शन तैयार करने हैं इंग्लिश में, पहला ग्रामर, दूसरा वोकैब और तीसरा रीडिंग। रीडिंग में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस दिए गए होंगे और उनके आंसर आपको करने होते हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज, उस पैसेज के अनुसार जो भी उस क्वेश्चन का आंसर होता है वो आपको मार्क करना होता है। क्लोज टेस्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया जाता है। एक पर्टिकुलर पैसेज दिया गया होगा जिसमें बीच बीच में ब्लैंक्स दिए गए होंगे, उनको आपको फिल करना होता है। ये ग्रामेटिकली बेस्ड भी हो सकता है और वोकैब बेस्ड भी हो सकता है। कई बार आपको जो फिल करना होता है वो ग्रामर से रिलेटेड होता है, कोई भी प्रपोजिशन आ रही है या कोई भी करेक्ट वर्ब आ रही है वो फिल करनी होती है, या फिर कई बार आपको एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ड बन रहा होता है वो फिल करना होता है। इसके बाद अगर सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करूं तो सेंटेंस अरेंजमेंट भी अगर हम देखें तो एक तरीके से पैसेज ही होता है। आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको 5 सेंटेंस दे दिए गए हैं, उन्हें आपको इस तरीके से अरेंज करना होता है कि उसका जो प्रॉपर अरेंजमेंट बनकर आता है वो एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट बने, यानी कि जब आप उसे पढ़ोगे तो एक पर्टिकुलर मीनिंग बन रहा होगा। बट आपको अरेंजमेंट नहीं दी होती है इस तरीके से, आपको अरेंजमेंट दी होती है उसे इनकरेक्ट ऑर्डर में, उसको करेक्ट ऑर्डर में आपको लगाना होता है। सो ये आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात हो गई, रीडिंग सेक्शन की बात हो गई। वोकैब में आपको इडियम एंड फ्रेजेस बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, एंटोनिम सिनोनिम्स ऑफ फ्रेजल वर्ब ये भी बहुत अच्छे से तैयार करनी है, एंड मिसस्पेल्ड ये इजीएस्ट सेक्शन है। आप अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, अगर आप इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो एक पर्टिकुलर वर्ड की राइट स्पेलिंग आपको याद होनी ही चाहिए। ग्रामर की बात करें सो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सारे कवर कीजिए बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक चीज है ये इंग्लिश की। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स कीजिए, प्रपोजिशंस करने हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ से एक कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दूसरा आता है आपका वर्ब, यहाँ से भी कई बार 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो स्पॉट द अगर आपसे पूछा जाता है वो नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये इन्हीं से रिलेटेड होता है। तो स्टूडेंट ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस, तो अच्छे से आप ध्यान रखिए, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए और इन्हें प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस